औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद खुर्रम सलीम जाफ़री है और मैं अपने यूट्यूब चैनल सैयद खुर्रम सलीम जाफ़री ही से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आपसे माज़रत चाहूँगा कि 2-3 दिनों से मैं ऑडियो वीडियोस बना रहा हूँ। उसकी रीज़न है कि मैंने आपको बताया था कि मैं एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट हूँ, जिसकी वजह से मेरा राइट हिप जॉइंट जो है वो फ्यूज़ हो चुका है। तो बाज़ औक़ात जब दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है, कोई पेन किलर भी काम नहीं करता, तो मुझे फिर बैठ के मैं वीडियो नहीं बना पाता। वैसे मैं स्टिक के थ्रू चलता हूँ, तो मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाअल्लाह थोड़ी सी तबीयत बेहतर होती तो मैं इंशाअल्लाह वीडियो जो है खुद लाइव वीडियो बनाऊँगा। तो आज जो मैं वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ वो मातम के हवाले से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मातम के हवाले से, नोहे के हवाले से क्या नसीहत फरमाई। ये आज मैं आपको शिया कुतुब, और शिया कुतुब की भी वो वाली जिसे कहते हैं किताब, जिसको ये हसन अल्लाह यारी दज्जाली फितना जो है, जिसको कहता है कि ये सबसे मोतबर बुक है। और नौज़ बिल्लाह माज़ल्लाह इस मोतबर बुक का जो यानी कि मुकाम है, नौज़ बिल्लाह माज़ल्लाह इसके अंदर जो रवायात हैं वो कुरान की तरह वही का दर्जा रखती हैं। अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्लाह। तो मैं अभी आपको बाकायदा तौर पे आपकी स्क्रीन पे मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये अल काफ़ी जो इनकी किताब है उसकी जिल्द नंबर 5 है, ठीक है। और जिल्द नंबर 5 में ये जो मतलब इनके सफ़ा नंबर 527 है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये यहाँ आपके सामने रवायत आ रही होगी, ठीक है। मैं आपको इसका तर्जुमा बता देता हूँ कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि मेरे इंतकाल के बाद अपने जो रुखसार हैं, यानी कि अपना जो चेहरा है, उसको मत यानी कि उसको नोचना और उस पर मत थप्पड़ मारना, और अपने बालों को मत बिखरने देना, और मातम मत करना, और नोहा मत करना, ठीक है। और फिर कहा कि ये ही अल-मारूफ हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया। आप ये देखें कि ये शियाओं की कितनी मोतबर बुक है। बकौल हसन अल्लाह यारी, तुमने आपको बताया ना कि वही का दर्जा रखती है, नौज़ बिल्लाह माज़ल्लाह। तो आप ये देखें कि इसके अंदर मातम के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को क्या कह रहे हैं कि मेरे इंतकाल के बाद अपना चेहरा मत नोचना, अपने चेहरे यानी कि रुखसार पर थप्पड़ मत मारना, अपने बालों को मत फैलाना, और नोहा मत करना, मतलब इनके मातम वाली जितनी भी कंडीशन है वो मत करना, ठीक है। और यही, और फिर उन्होंने कहा कि ये हैं वो मारूफ जिनको जो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यानी कि बताए हैं, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कहा है जिनके बारे में, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि ये शियाओं की अपनी कुतुब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, शियाओं की अपनी कुतुब से। और आप लोग कभी सरों पे मारते हैं, कभी सीनों पे मारते हैं। और आप ये देखें कि ये किन्होंने शुरू किया था, पिटे कौन थे भाई? पिटे वही थे ना, कूफी लायूफी, जो वादा ही पूरा नहीं करते, ठीक है, वो पिटे थे। तो आज यानी कि देखें कि शहीद भी उनको आप लोगों ने ही किया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, ठीक है। और उनके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी इन्हीं कूफियों ने, रावजियों ने, शियाओं ने उनको शहीद किया, उनको बहाने से बुलवाया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसने शहीद किया? इन्होंने ही शहीद किया। यही कूफी जो शियाने अली के नाम से उनके इर्द गिर्द मौजूद थे, इन्होंने उनको शहीद किया। इसी तरह इन्होंने उनके बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहाने के साथ बुलवाया। अब नीचे कहने वाले तो कहते हैं, एक बंदे ने नीचे मैसेज किया, उस टाइम सहाबा मौजूद थे, क्यों नहीं वो उनके साथ चले? वो अल्लाह के बंदो, तुम लोगों की अकल काम नहीं करती भाई। बात यह है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन सा लड़ने जा रहे थे? वो तो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे।
تم لوگوں نے ان کو باقاعدہ طور پہ شورٹی دی کہ بھائی ہم جو ہیں آپ آ جائیں، ہم اس ٹائم ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ہیں اور اب ہمارا پورا کوفہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کو تیار ہے، ٹھیک ہے۔ اور تم لوگوں نے باقاعدہ طور پر ان کو بہانے سے بلایا، اور جب وہ وہاں پہنچ گئے تو تم تتر بتر ہو گئے۔ تم 12,000 کے ہوتے ہوئے 1000 ہوا، 1000 کے بعد 1000 بھی نہیں رہے۔ تم لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اور میں نے تو آپ کو بتایا جس پہ یہ آگے لوگوں کو مرچیں لگ رہی ہیں، شمر کون تھا؟ شمر وہی شیان علی تھا جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین لڑی تھی، ٹھیک ہے، اور بعد میں وہ غدار ہو گیا، اور وہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مد مقابل جنگ لڑنے کے لیے کھڑا ہوا، اور اس نے جنگ لڑی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ماتم تم کرتے ہو، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ جو کہ انہوں نے خطبہ دیا، اور اس میں انہوں نے بددعا دی باقاعدہ کہ تم قیامت تک پیٹتے رہو گے۔ تو کیا کیا تم لوگ جھٹلاؤ گے؟ تمہاری کتابوں سے احتجاج طبرسی سے میں نے بتایا تھا، ٹھیک ہے، سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ الکافی تمہاری سب سے معتبر بک، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کو وصیت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کام مت کرنا میرے انتقال کے بعد۔ تو تم لوگ ماتم کرتے ہو، کرتے رہو، تم لوگوں کا بنتا ہے، کیونکہ تم لوگ کوفی ہو، تم لوگ شیعہ ہو جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے بازی سے بلایا اور ان کو شہید کیا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو تم لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، یہ شیعوں تمہارے شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔